बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है, चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये हेड ऑफ़िस है। आज यहाँ पे इसका हेड ऑफ़िस खोला जा रहा है। मतलब हेड ऑफ़िस खोला जा रहा है इन द सेंस नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं जो इनके चेयरमैन से इनकी बात हुई मेरी मोहम्मद सलाउद्दीन जी से। तो उन्होंने बताया कि इनके काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आईटी कॉलेजेस हैं, साथ साथ में पारा मेडिकल कॉलेज है और उसके बाद डिग्री कॉलेजेस हैं, एएनएम कॉलेजेस हैं। इन सब नर्सिंग कॉलेजेस के अलावा सब और भी कॉलेजेस जो काफ़ी जगहों पे पश्चिम चंपारण में जो छोटी छोटी जगहों में यानी कि ब्लॉक लेवल पे चल रहे होंगे, गांव पे चल रहे होंगे, उन सब जगहों पे चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग हैं बेतिया से या फिर आसपास की जगहों से, उनको आने जाने में बहुत असुविधा होती थी एडमिशन कराने के लिए या कोई भी इंक्वायरी करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो बहुत असुविधा होती थी। उस असुविधा को देखते हुए इन्होंने वन स्टॉप सेंटर जैसे एक तरीके से यहाँ खोला है कि सारी चीज़ का निदान यहाँ से हो सकता है। तो इनको बहुत बधाई दूंगी कि इनकी सोच इतनी परिपक्व है कि यहाँ तक इन्होंने ये सोचे कि कितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ से, क्योंकि बेतिया एक मुख्यालय है। बेतिया यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं यहाँ से जाते होंगे, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम फेस करते होंगे, कन्वे नहीं कर पाते होंगे अपनी इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए इन्होंने ये चीज़ सोच अपनी रखी, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और आगे के स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो हमारे पास बिहार में जो शिक्षा का स्तर है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इसमें नए नए इंस्टीट्यूशन के जो ये संगठन और नए नए लोग काम कर रहे हैं और अपनी सोच को बेहतर बना रहे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं। तो ये भी इस बहुत बधाई की बात है और बहुत शुभकामना की बात है। जी, गांधी की कर्मभूमि और महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि, ये इस चंपारण के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ के बच्चों को ये सुविधा मिल रही है। जो आज आगे आने वाले भविष्य हैं उनके पास अगर कॉम्पिटिटिव माहौल है तो वो माहौल को हम यहाँ उपलब्ध करा के दे रहे हैं। उनके लिए सबसे पहली बात है कि किसी में ये सोच होने के साथ साथ उतनी शक्ति होना और उस चीज़ को साक्षात तरीके से एग्जीक्यूट कर देना। तो ये कॉलेजेस बना देना, उनको चलाना इतना आसान भी नहीं है। और उसके साथ में इतने सारे स्टूडेंट्स जब इसमें एडमिशन ले रहे हैं, उनको पूरा मेंटेन करना, उनको पूरा उसकी पूरी रूपरेखा को तैयार करना, हर पॉलिसीज़ को करना, ये आसान बात नहीं है। तो ये सोच को बेहतर बनाते हुए और आज कई सालों से ये काम कर रहे हैं इनके चेयरमैन जो मोहम्मद सलाउद्दीन जी हैं, इनको मैं बहुत बधाई भी देती हूँ और साथ साथ में शुभकामना देती हूँ। और इनसे लोग प्रेरणा लें और लोगों के लिए और सुविधाजनक हो सके और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस खुले। तो जैसे कि आप जामिया वाल देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया में। चंपारण ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक मेन ब्रांच कर सकते हैं, ऑफिस जो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, स्टूडेंट से कम्युनिकेट करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि चंपारण ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन गांधी के सपने को जो जिस तरह से पूरा कर रहा है, रूरल एरियाज़ में इस तरह के इंस्टीट्यूशन यानी कॉलेजेस खुलना। और इसी बीच हमारे साथ हैं वोमेन एम्पावरमेंट का एक तरह से कह सकते हैं जीता जागता नमूना, जीता जागता एग्जाम्पल गरिमा देवी शिकारिया साहब, आपका तो हमने बहुत नाम सुना है। आपके दिल में मतलब सेवा भाव है, आपके अंदर और आपके पति देव के अंदर दिखने को मिलता है। और क्या कहिएगा ग्रामीण परिदृश्य में चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि चंपारण एक ब्रांड बन चुका है, क्या कहिएगा? बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है, चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये हेड ऑफ़िस है। आज यहाँ पे इसका हेड ऑफ़िस खोला जा रहा है। मतलब हेड ऑफ़िस खोला जा रहा है इन द सेंस नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं जो इनके चेयरमैन से इनकी बात हुई मेरी मोहम्मद सलाउद्दीन जी से। तो उन्होंने बताया कि इनके काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आईटी कॉलेजेस हैं, साथ साथ में पारा मेडिकल कॉलेज है और उसके बाद डिग्री कॉलेजेस हैं, एएनएम कॉलेजेस हैं। इन सब नर्सिंग कॉलेजेस के अलावा सब और भी कॉलेजेस जो काफ़ी जगहों पे पश्चिम चंपारण में जो छोटी छोटी जगहों में यानी कि ब्लॉक लेवल पे चल रहे होंगे, गांव पे चल रहे होंगे, उन सब जगहों पे चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग हैं बेतिया से या फिर आसपास की जगहों से, उनको आने जाने में बहुत असुविधा होती थी एडमिशन कराने के लिए या कोई भी इंक्वायरी करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो बहुत असुविधा होती थी। उस असुविधा को देखते हुए इन्होंने वन स्टॉप सेंटर जैसे एक तरीके से यहाँ खोला है कि सारी चीज़ का निदान यहाँ से हो सकता है। तो इनको बहुत बधाई दूंगी कि इनकी सोच इतनी परिपक्व है कि यहाँ तक इन्होंने ये सोचे कि कितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ से, क्योंकि बेतिया एक मुख्यालय है। बेतिया यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं यहाँ से जाते होंगे, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम फेस करते होंगे, कन्वे नहीं कर पाते होंगे अपनी इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए इन्होंने ये चीज़ सोच अपनी रखी, बहुत अच्छी बात है। और
यहाँ पे एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और आगे के स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो हमारे पास बिहार में जो शिक्षा का स्तर है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इसमें नए नए इंस्टीट्यूशन के जो ये संगठन और नए नए लोग काम कर रहे हैं और अपनी सोच को बेहतर बना रहे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं, तो ये भी इस बहुत बधाई की बात है और बहुत शुभकामना की बात है कि इन्होंने ये सोच रखी है कि जो लोग दूर दराज के इलाकों में है वो आ नहीं सकते हैं, उनके लिए कैसे पढ़ाई उनके लिए उपलब्ध हो पाए सक्षम तरीके से। आप बेतिया के महापौर हैं, मेयर हैं, आपके मैंने देखा तमाम स्लोगन्स आपके जो मतलब कि पूरा बेतिया में लिखा रहता है, क्लीन और ग्रीन बेतियाज, और स्पेशली जो पश्चिमी चंपारण है बेतियाज डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो एज ए जिस तरह से ऑफिसेस खुलना, कॉलेजेस खुलना, तो कहीं ना कहीं आप एज ए बेतिया को रिप्रेजेंट करती होंगी, पटना में हो या, तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी होना कितनी बड़ी बात है एज ए बिहार वासी होने के नाते, और चंपारण जो गांधी की कर्मभूमि रहा है। जी, गांधी की कर्मभूमि और महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि, ये इस चंपारण के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ के बच्चों को ये सुविधा मिल रही है। जो आज आगे आने वाले भविष्य हैं, उनके पास अगर कॉम्पिटिटिव माहौल है तो वो माहौल को हम यहाँ उपलब्ध करा के दे रहे हैं। उनके लिए सबसे पहली बात है कि किसी में ये सोच होने के साथ साथ उतनी शक्ति होना और उस चीज़ को साक्षात तरीके से एग्जीक्यूट कर देना। तो ये कॉलेजेस बना देना, उनको चलाना इतना आसान भी नहीं है, और उसके साथ में इतने सारे स्टूडेंट्स जब इसमें एडमिशन ले रहे हैं, उनको पूरा मेंटेन करना, उनको पूरा उसकी पूरी रूपरेखा को तैयार करना, हर पॉलिसीज़ को करना, ये आसान बात नहीं है। तो ये सोच को बेहतर बनाते हुए और आज कई सालों से ये काम कर रहे हैं, इनके चेयरमैन जो मोहम्मद सलाउद्दीन जी है, इनको मैं बहुत बधाई भी देती हूँ और साथ साथ में शुभकामना देती हूँ, और इनसे लोग प्रेरणा लें और लोगों के लिए और सुविधाजनक हो सके और नंबर ऑफ कॉलेजेस खुले। आप मेयर हैं यहाँ के, लेकिन और भी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ इस शहर में अगर ओपन होना चाहे तो एज ए जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिहारी हैं, जो अदर स्टेट्स में हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर किसी तरह का आप कंपनीज लगाना चाहते हैं या इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट अगर करना चाहें तो? देखिए, आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि स्वरोज़गार करना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आज अपने आप में ही अपने आप को स्वावलंबी बनाना है। आप नौकरी करने दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वो ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि आप उस चीज़ को और कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि हम लोग देसी चीज़ों को प्रमोट करें और अपनी चीज़ों में गुणवत्ता लाएं और अपना प्रोडक्शन करें। हम बाहर से चीज़ों को नहीं लेके अपना प्रोडक्शन करें। तो ये एक तरीके से एक नई सोच है कि आपके पास अगर सरकार के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, सरकार के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराने के बाद भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आगे आके अपनी सक्षमता से इन चीज़ों को मूर्त रूप दे रहे हैं, जिसके लिए यहाँ के लोगों में ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, ज़्यादा फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये रोज़गार की नई दिशा दिख रही है। एज ए मेयर होने के नाते इस शहर के एक जिम्मेदार और आप पूरा इसको हैंडल कर रही हैं, तो जो कोई भी बिहारीज है या अदर स्टेट्स के लोग यहाँ अगर कोई अपॉर्चुनिटी खड़ा करना चाहें तो क्या आश्वासन दीजिएगा? एज ए मतलब कि आप आएँ हिम्मत अफजाई इंस्पायर करने के लिए कुछ वर्ड्स? मैं ये बात नहीं बोलूँगी कि भारत के नागरिक हैं तो वो हमारे ही देश के लोग हैं, चाहे अदर स्टेट से भी आएँ, चाहे दूसरी स्टेट से भी आएँ, चाहे बिहारी ही काम करना चाहे। बिहारी आप अपने नेटिव प्लेस में काम कर रहे हैं तो आपको इसकी पृष्ठभूमि पता है, इसकी यहाँ की भौगोलिक स्थिति पता है, इसलिए आप बहुत सुविधा तरीके से, बहुत आसानी तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जो बाहरी लोग भी अगर काम करना चाहते हैं और उनमें वो जज्बा है तो वो भी काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आपको उनके काम करने से आपको कई रोजगार मिलेंगे, आपको और लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की आर्थिक स्थिति स्पष्ट और सुधरेगी। तो इसमें उनका बहुत बहुत वेलकम है, पूरी तरीके से नगर निगम वेलकम करेगा। आप कैसा बेतिया देखना चाहती है? आप कमिंग से आपका जो मतलब लगभग 3 साल 4 साल आपका अभी सेशन है, तो थोड़ा सा कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट होता होगा। सबसे पहले तो बेतिया नगर पालिका नगर निगम मेयर मैं हूँ और मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो नगर पालिका का मकसद के लिए नहीं है कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ शहर है, ब्यूटिफिकेशन केवल करना है शहर का, उसके ड्रेनेज सिस्टम को, लाइट्स को या फिर जल नल को और या सड़क की सुविधा को सुदृढ़ करना है। उसके साथ साथ में एक सिविल कल्चर भी अप्लाई करना ज़रूरी है कि लोगों को ये जानकारी भी होनी ज़रूरी है कि उनकी अगर उनको संविधान में अधिकार दिया गया है तो उनको जिम्मेवारियाँ भी दी गई है, उस जिम्मेवारी
बीमारियों का भी उनको कहीं ना कहीं एहसास कराने मेरी सोच है कि लोगों को ये समझ में आए कि सड़क पे चलना है तो किस तरह से चलना है, अगर व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं तो व्हीकल्स किस साइड चलनी चाहिए, किस वन वे में चलना चाहिए, साथ साथ में अगर हमें कूड़ा फेंकना है तो किस समय कूड़ा फेंकना है, हमें ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि हमें सोर्स सेग्रीगेशन करना है तो गीला और सूखा कचरा किस तरीके से अलग अलग करना है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि डंपिंग पॉइंट कहाँ है, किससे कंप्लेन करनी है। तो एक सिविल कल्चर भी अप्लाई करना मैं सोचती हूँ इस चीज़ के लिए। बाकी तो सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, हम भी काम कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ करीमा देवी शिकारिया साहबा थी, जो कि चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मेन हेड ब्रांच जो ओपन हुआ उसमें आई हैं और एक तरह से उद्घाटन किए, और जिस तरह से इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्पेशली कह सकता हूँ बेतियाज के लिए, और जिस तरह से चंपारण खासतौर पर गांधी कर्मभूमि है और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन खुल रहा है और जो स्टूडेंट्स एम्पावर हो रहे हैं, बड़ी बात है। बहरहाल देखते रहें जामिया वर्ल्ड।